नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है समाधान इंडिया में और मैं हूं आपके साथ विकास यादव। आज हम आपको झारखंड में हुए आंदोलन के बारे में बताने जा रहे हैं। 2000 ईस्वी में झारखंड अस्तित्व में आया, लेकिन इसका इतिहास बेहद पुराना है और इन बातों का जिक्र हम आज आपसे इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि झारखंड में इन दिनों आंदोलन की आग जल रही है। कई जिलों के लोग अब रांची यानी झारखंड की राजधानी पहुंच रही है और अपनी मांग लगातार अपने अपने जिलों से, अपने अपने कस्बों से कर रहे हैं। मांग 1932 आधारित नियोजन नीति, स्थानीय नीति, विस्थापन नीति और उद्योग नीति की है। भाषा आंदोलन से शुरू हुए इस आंदोलन ने अब एक नई रफ्तार पकड़ ली है और इस आंदोलन में एक चेहरा उभर कर सामने आया है। नाम से आप वाकिफ होंगे, टाइगर जयराम महतो, जिनको लगातार आप समाधान इंडिया के जरिए भी देख रहे होंगे। उनके घर की क्या स्थिति है और वो अब क्या कर रहे हैं। हालांकि हम आपको झारखंड में हुए आंदोलन के बारे में संपूर्ण रूप से आज जानकारी देने जा रहे हैं। साथ ही अभी जिस तरह से झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति जिस तरह से लगातार आंदोलन कर रही है, मांग कर रही है और ख़ास करके झारखंड के युवा जिस तरह से गोलबंद दिखाई दे रहे हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में भी सियासत का बाजार गर्म होगा और कई चीज़ों में बदलाव भी देखने को मिलेगा। लेकिन आज हम आपको ये रिपोर्ट जो दिखा रहे हैं उसे आपको आज इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि आप समझ पाएंगे कि झारखंड में आंदोलन सिर्फ आज ही नहीं बल्कि इसका इतिहास पुराना रहा है और उन्हीं इतिहासों को अगर आप गौर से देखेंगे तो आज आप पाएंगे कि 1932 आधारित नियोजन नीति, स्थानीय नीति, उद्योग नीति और विस्थापन नीति कितना ज़रूरी है आज के लिए, क्योंकि यही भविष्य झारखंड का तय करने जा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। 2000 में अस्तित्व में आया झारखंड राज्य कई चरणबद्ध आंदोलनों की देन है। जंगल और प्राकृतिक संपदाओं से भरे पूरे इस राज्य की मांग 1952 में सबसे पहले जयपाल सिंह मुंडा ने उठाई थी। उसी समय झारखंड पार्टी का गठन हुआ और बिहार की राजनीति में इस पार्टी की कद लगातार बढ़ती गई। एक समय यह पार्टी बिहार में प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में भी रही। आदिवासी बहुल इस क्षेत्र के लोगों को अपने लिए अलग राज्य मांगने की क्या आवश्यकता पड़ी, यह एक बड़ा प्रश्न है। अलग राज्य की मांग कई कारणों से हुई। कुछ इसे राजनीतिक नजरिए से तो कुछ सभ्यता संस्कृति के लिए जरूरी बताते हैं। जानकारों की माने तो सम्मिलित बिहार में मौजूदा झारखंड के जो हिस्से शामिल थे उनका उस अनुपात में विकास नहीं हो पा रहा था जितना होना चाहिए था। यहाँ से कई आदिवासी नेता बिहार की राजनीति में एक बड़े नाम तो जरूर हुए, लेकिन जंगलों से घिरे इस भूभाग को सरकार की ओर से उतनी सुविधाएं नहीं दिला पाए जितनी यहाँ के आदिवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए जरूरी थी। ऐसे में अलग राज्य की मांग जोर पकड़ने लगी और आखिरकार 2000 में भाजपा नीति केंद्र सरकार को झारखंड को अलग राज्य का दर्जा देना पड़ा। आज़ादी के बाद भारत में एक बड़ी समस्या रोजगार थी। ऐसे में खनिजों का दोहन और कल कारखानों की स्थापना सरकार की मुख्य नीतियों में शामिल किया गया। झारखंड शुरू से ही खनिज संपदा से संपन्न क्षेत्र था। यहाँ का अधिकतर क्षेत्र पठारी था। ज़्यादातर जमीनें कृषि योग्य नहीं थी। उस समय इसे छोटा नागपुर के पठार के नाम से जाना जाता था। आदिवासियों के कई प्रजाति यहाँ निवास करते थे। वनों पर पूरी तरह निर्भर रहने वाले आदिवासियों के लिए सरकार ने योजना बनाई कि यहाँ उद्योग धंधे शुरू होंगे तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही बंजर भूमि के अधिग्रहण से उन्हें कोई समस्या भी नहीं होगी और उसके एवज में मिलने वाले मुआवजे से उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। लेकिन हुआ इसके विपरीत। खनिजों के दोहन के लिए बाहरी लोगों का यहाँ आगमन हुआ। आदिवासियों और स्थानीय लोगों की जमीन अधिग्रहण तो हुए, लेकिन उसको उनका उचित मुआवजा नहीं मिला और न ही कल कारखानों में उन्हें नौकरियां ही मिली। ऐसे में स्थानीय लोगों में असंतोष बढ़ता गया और उस असंतोष ने एक आंदोलन को जन्म दिया। जिन नेताओं ने उस आंदोलन की अगुवाई की उन्हें ही झारखंड आंदोलन का नेता माना गया। वैसे तो आज़ाद भारत से पहले भी झारखंड की मांग को लेकर कई आंदोलनकारी हुए हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे आंदोलनकारी के बारे में बता रहे हैं जिनकी भूमिका भी अहम रही है, जिनमें से जयपाल सिंह मुंडा का नाम किसी के लिए नया नहीं है। मरांग गोम के यानी ग्रेट लीडर के नाम से लोकप्रिय हुए जयपाल सिंह मुंडा ने 1938 और 1939 में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का गठन कर आदिवासियों के शोषण के विरुद्ध राजनीतिक और सामाजिक लड़ाई लड़ने का निश्चय किया। जयपाल सिंह मुंडा ने 1952 में अलग राज्य की मांग के साथ झारखंड पार्टी की स्थापना की। गठन के बाद
हुए पहले आम चुनाव में सभी आदिवासी जिलों में यह पार्टी उभर कर सामने आई। जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना तो झारखंड की मांग तेज हुई। इसमें तत्कालीन बिहार के अलावा उड़ीसा और बंगाल के भी कुछ क्षेत्रों को मिलाकर झारखंड राज्य की स्थापना की बात उठी। ऐसे ही एक आंदोलनकारी विनोद बिहारी महतो थे। विनोद बिहारी महतो का जन्म 23 सितंबर 1923 को धनबाद जिला के बालीपुर प्रखंड के बड़वाहा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम महेंद्र महतो और माता मंदाकिनी देवी था। उनका जन्म कुड़मी महतो परिवार में हुआ था। उनके पिता किसान थे। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा बालीपुर से पूरी की। उन्होंने अपना मिडिल और हाई स्कूल झरिया डीएवी और धनबाद हाई इंग्लिश स्कूल से पूरा किया। शिवाजी समाज का गठन कर जहां उन्होंने सामाजिक आंदोलन को एक मुहिम का रूप दिया, साथ ही झारखंड क्षेत्र को आंतरिक उपनिवेश बनाकर रखने वाले माफिया और रंगदारों के प्रति धारदार आंदोलन किया। पढ़ो और लड़ो का नारा भी विनोद बिहारी महतो का ही था। ऐसे ही एक और आंदोलनकारी रहे थे जो अभी भी वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। इनका नाम शिबू सोरेन है। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 में संयुक्त बिहार के हजारीबाग जिले के नामरा गांव में हुआ था। उन्होंने 1970 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कर राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। झारखंड नामधारी पार्टी के गठन के पीछे उनका एकमात्र उद्देश्य अलग झारखंड राज्य की मांग था। वर्तमान में भी वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे ही एक आंदोलनकारी निर्मल महतो भी रहे। निर्मल महतो झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 8 अगस्त 1987 को महज 37 साल की उम्र में उनकी हत्या हो गई। जिस समय उनकी हत्या हुई उस समय वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष थे। 25 दिसंबर 1950 को उलियान जमशेदपुर में जन्मे निर्मल महतो झारखंड आंदोलन के एक बड़े गैर आदिवासी नेता के रूप में जाने जाते हैं। 1980 में वे झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े। खुद शिबू सोरेन निर्मल महतो से इतने प्रभावित हुए थे कि पार्टी से जुड़ने के 3 साल के भीतर ही उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष उन्हें बना दिया था और खुद महासचिव बन गए थे। 3 साल में ही निर्मल महतो ने झारखंड आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाने के लिए बड़े फैसले किए थे। इनमें से एक था ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू का गठन करना। आजसू बनाने के पीछे निर्मल महतो का ही दिमाग था। वे जानते थे कि आने वाले दिनों में झारखंड आंदोलन को और तेज करने के लिए आक्रामक रुख अपनाना पड़ सकता है। रणनीति यह थी कि राजनीतिक लड़ाई झामू में लड़ेगा और जब कुछ कड़े व अप्रिय कदम उठाने पड़े यह काम आजसू के जिम्मे होगा। इसे निर्मल महतो की दूरदृष्टि माना जाता है। निर्मल दा ने आजसू को झारखंड मुक्ति मोर्चा के छात्र संगठन के तौर पर तैयार किया था और इसका नेतृत्व 2 तेज तरार युवा नेता प्रभाकर तिर्की व सूर्य सिंह बेसरा को सौंपा था। इसके अलावा एके राय, बागुन सुमब्रुई, लाल रणविजय नाथ सहदेव, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, बीपी केसरी, एनी होरो के अलावे कई आंदोलनकारी रहे जिन्होंने झारखंड की लड़ाई लड़ी। और अब एक बार फिर झारखंड में आंदोलन की आग जल उठी है। इस बार मुद्दे झारखंड में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, उद्योग नीति की मांग हो रही है। इस मांग में झारखंड के विभिन्न जिलों के खासकर युवा संगठित दिखाई दे रहे हैं। भाषा आंदोलन जो बोकारो और धनबाद से शुरू हुआ अब 1932 के खतियान पर जाकर टिक गई है, जिसमें न सिर्फ धनबाद बोकारो बल्कि झारखंड के कई जिलों के लोग शामिल हो रहे हैं। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति अब झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति हो गई है और इसकी अगुवाई में टाइगर जयराम महतो का नाम मुख्य रूप से आगे आ रहा है। लोग टाइगर जयराम महतो को सुनना व देखना चाहते हैं। उनकी आवाज़ पर लाखों लोग गोलबंद दिखाई दे रहे हैं। इस आंदोलन से अब झारखंड में सियासत का माहौल भी गर्म हो गया है। कई जानकारों का कहना है कि झारखंड में अब विकल्प के तौर पर क्षेत्रीय पार्टियों का भी निर्माण हो सकता है, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रहे सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो, पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव और भी कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने पहले माटी फिर पार्टी की बात कही है। शायद यही वजह रही है कि कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों को छोड़कर अब लोग आंदोलन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इनमें से सबसे अधिक चर्चा टाइगर जयराम महतो की हो रही है। टाइगर जयराम महतो भगत सिंह को आदर्श मानकर उनके बताए रास्तों पर चल रहे हैं। निर्धन परिवार के से ताल्लुकात रखने वाले टाइगर जयराम महतो के पिता एक आंदोलनकारी रहे थे। उनकी हत्या हो गई थी। जरा सोचिए, जिस उम्र में आज की युवा रोजगार के तलाश में अपने घर की जिम्मेवारी को लिए आगे बढ़ती है, अपने सपने को साकार करने में जुटी रहती है, वैसे में टाइगर जयराम महतो जैसे युवा इन सब जिम्मेदारियों को छोड़ झारखंड को बेहतर, मजबूत और अधिकार दिलाने के जद्दोजहद में जुटे हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि झारखंडी भाषा संघर्ष समिति की मांग सरकार कब तक मानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाधान इंडिया।
झारखंड में पत्ते से पत्तल बनाने का धंधा गांव-गांव में होता है। यहाँ बने पत्तल की मांग न केवल ग्रामीण बल्कि शहरी इलाकों में भी होती है। ग्रामीण इसे बाजारों में भी ले जाकर बेचते हैं। उनकी माने तो यह प्रदूषण नियंत्रण का अच्छा विकल्प है, लिहाजा सरकार को इसे प्रमोट करना चाहिए। गाँव वालों की माने तो पत्तल 90 पैसे से लेकर 1 रुपए 20 पैसे दर में बिक जाते हैं। आजकल शादी विवाह समारोह में प्लास्टिक के पत्तल का उपयोग होता है, जो फेंके जाने के बाद प्रदूषण का कारण बनते हैं। अगर मवेशी उसे गलती से खा लें तो उनकी जान भी चली जाती है। लेकिन पत्ते के पत्तल में खाने से भोजन का स्वाद भी बढ़ता है और उपयोग के बाद फेंके जाने पर यह जानवरों का चारा भी बन जाता है। और इसी उपयोगिता और ग्रामीण आदिवासियों के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए डबल एलिफेंट कंपनी लगातार इन प्रयासों में जुटी है। तो आइए डबल एलिफेंट के साथ कारोबार से जुड़कर आदिवासी बहुल इलाकों के आदिवासी माताओं बहनों को मजबूत करें और उन्हें रोजगार की दिशा में सहयोग करें। जय झारखंड। Thank you.